गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है दोस्तों सलमा नाम की एक लड़की जो पाकिस्तान की पेशावर की रहने वाली थी। दोस्तों कैसे वो कोठे पे जाके पहुंच गई और उसके मामा के लड़के ने क्या उसके साथ किया और आखिर में क्यों वो एक पत्रकार के साथ अपने घर बाइज्जत आई और पत्रकार ने कैसे उसे शादी करी, जाने स्टोरी के अंदर। सलमा नाम की एक लड़की पाकिस्तान के पेशावर की रहने वाली थी जिसकी उम्र 18 साल थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और जवान थी। जो भी उसको देखता उसकी जवानी का दीवाना हो जाता। यह देख के उसकी अम्मी को बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उसके सर पे उसके अब्बा का हाथ नहीं था। समय गुजरता गया। एक दिन उसके दूर के मामा का लड़का उसके घर पे रहने आया और सलमा की अम्मी ने उसको सारी बातें बता दी। इस पर उस मामा के लड़के ने बोला, तुम चिंता मत करो, सलमा की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा और आपके घर का सारा खर्चा मैं करवा दूंगा। यह बात सुनते ही सलमा की अम्मी की जान में जान आई और बड़े प्यार से बोली, तुम्हारे जैसा भाई सबको मिले जो अपनी बहन के बारे में इतना सोचता है। अगले दिन वह सलमा को कराची के लिए चलने को बोलता है और वह अगले दिन सामान पैक करके सलमा को लेके कराची के लिए निकल जाता है। अगले 8 घंटे वह कराची शहर में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक कोठी पे सलमा को लेके पहुंच जाता है, जिसको देख के सलमा घबरा जाती है और बोलती है, भाईजान आप हमें ये कहाँ ले आए हैं। वह लड़का बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र रहो, और सलमा को उस कोठी पे छोड़ के चला जाता है। उधर खुशी की बात वह थी कि वहाँ पे बुजुर्ग माता जी थी, जिसको देख के सलमा को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। सलमा का यह दिन बड़े सुकून के साथ बीता, लेकिन आने वाला तूफान उसे पता नहीं था। अगले दिन सुबह सलमा का मामा का लड़का उसको लेने आ गया और उसको तैयार करने को बोला और उसको अपने साथ ले गया और अगले 2 घंटे में वह सलमा को एक कोठे पे ले गया, जहां उसने शबाना बेगम नाम की कोठे की मालकिन को इशारा करते हुए बोला, आज का फूल आपको कैसा लगा। शबाना देखते ही बोली, इस फूल की महक तो मुझे दूर से ही आ रही थी। लेकिन सलमा इन दोनों की बातों को नहीं समझ पाई और शबाना बेगम ने अपने बैग से 50,000 रुपए निकाल के सलमा के मामा के लड़के हाथ में रख दिए और कहा, हर बार इसी तरह के फूल हमारे गुलदस्ते में होने चाहिए। अब सलमा का मामा का लड़का पैसा लेके वहां से जाने लगा। सलमा भी पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन तभी शबाना ने उसे रोक दिया और बोली, कच्ची कली तुम कहाँ जा रही हो, वह तुम्हें बेच के चला गया है। सलमा जोर जोर से रोने लगी, भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वह लड़का सीधा निकल गया। समय गुजरता गया। सलमा ग्राहकों की रातें रंगीन करने लगी। यह सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन इस बीच सलमा की कभी भी अपनी माँ से बात नहीं हुई। सलमा के मामा के लड़के ने 50,000 में से 20,000 रुपए सलमा की अम्मी को भेजे और बोला, तुम्हारी लड़की दुबई पहुंच चुकी है, जहां वो बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही है। और उस दिन के बाद सलमा की कभी भी अपनी अम्मी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार कोठे पे पत्रकार पहुंच गया, उसने सलमा को पसंद आई और सलमा की कीमत अदा करी और रूम में ले गया और वहां जाके उसने सलमा से उसकी सारी आप बीती पूछी। सलमा ने बड़े दुखी मन से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पत्रकार ने उसे वादा किया कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी तुम्हारी अम्मी से मिलवा दूंगा। ठीक अगले दिन पत्रकार पुलिस वालों को लेकर कोठे पे पहुंच गया और सलमा को बाइज्जत उसके घर पहुंचा दिया और घर पहुंचते ही सलमा ने सारी कहानी अपनी अम्मी को सुनाई, जिसको सुनकर उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए पत्रकार को बोली, मेरी बेटी से अब कौन शादी करेगा, पूरी बिरादरी और को पता लग चुका है और साथ में मेरे मोहल्ले वालों। इस पे पत्रकार मुस्कुराते बोला, आप चिंता मत करो, अगर मैं इसको उस नर्क से निकाल सकता हूं तो इसको अपना जीवन साथी क्यों नहीं बना सकता। मुझे खाली आपके यहाँ की इजाजत है और मैं आपकी बेटी को बाइज्जत अपनी बेगम बना के ले जाऊंगा। यह बात सुनते ही सलमा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह पत्रकार के गले से लिपट गई और बोली, बेटा तुम खुदा के वो फरिश्ते हो जिसने मेरी बेटी का पूरा जीवन बदल दिया है। अगले दिन सलमा की अम्मी ने पूरे मोहल्ले और पुलिस वालों के सामने सलमा का निकाह पत्रकार के साथ करके उसको विदा कर दिया। अब वह दोनों लोग अपने वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत ही खुश हैं। दोस्तों कभी भी किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ में आज की कहानी से सीख, कभी भी अपनी बेटी को अनजान लोगों के साथ ना भेजें। जो ख्याल आप उसका रख सकते हैं वैसा ख्याल आपकी बेटी का कोई नहीं रख सकता और वह कुदरत का एक नायाब तोहफा है, उसे संभाल के रखें और उसको शिक्षित करें और उसको उसके पैरों पर खड़ा करें, जिससे वह आने वाले टाइम में अपने भविष्य की तैयारी कर सके। दोस्तों अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें और साथ में दोस्तों स्टोरी को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। साथ में आप सबका दिन शुभ रहे।